कोरोना पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आयुष मंत्रालय ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अणु तेल को मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर सामने आई है। आयुष मंत्रालय ने अब अणु तेल को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मंजूरी दे दी गई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारी संवाददाता पल्लवी झा का। पल्लवी, कह सकते हैं रामदेव के लिए भी ये राहत की खबर है, क्योंकि जो कोरोना किट आई थी उसमें अणु तेल शामिल था। अब आयुष मंत्रालय की मंजूरी मिल गई। तौर पर देखिए, हमारी जो भारतीय पद्धति रही है उसमें हमेशा ये जिक्र किया जाता है कि कान में तेल डालें, नाक में तेल डालें। और अगर आप देखें तो आयुष मंत्रालय ने पहले भी जो कुछ जो गाइडलाइंस दिए थे उसमें ये जरूर कहा था कि नाक में जो है उसमें नॉस्ट्रिल्स में और उसमें तेल डालें। लेकिन अब जो एक तरीके से गाइडलाइन आई है उसमें अणु तेल को जो कहा गया है कि इसके इस्तेमाल से कहीं ना कहीं कोरोना को रोका जा सकता है, तो एक जाहिर लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है। और साथ ही साथ चूंकि ये बहुत आसान है, हर घर में एक सरसों तेल सबके पास होता है तो वो भी डाल सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले ही हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है, जो कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उनकी डायरेक्टर से हमने बात की और उनसे पूछा कि किस तरीके से इसका क्या इस्तेमाल होगा और किस तरीके से इसका देखा जा रहा है कि इसके फायदे हो सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि चूंकि बहुत पुरानी पद्धति है और सालों से इसका इस्तेमाल होता आया है और इसके अच्छे परिणाम भी देखे जाते रहे हैं, तो इसी के चलते इसका उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। और जाहिर तौर पर अगर परिणाम अच्छे दिख रहे हैं तो इसका इस्तेमाल लोगों के लिए बेहद जो है अच्छा रहेगा। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी तमाम जानकारी के लिए। कोरोना से जूझ रहे लोगों के लिए गुड न्यूज। दुनिया भर में महामारी के रूप में कह ढारे कोरोना का दी एंड जल्द होने वाला है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन बनाने में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और भारत समेत कई देश लगे हुए हैं और इनमें से इंसानों पर किए गए पहले ट्रायल में सफल रही ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है। खबर है कि सोमवार को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस वैक्सीन की रिपोर्ट पेश करेगी। कोरोना को हराने के लिए दोहरा सुरक्षा कवच है तैयार। महामारी पर नई वैक्सीन की पड़ेगी दोहरी मार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस वैक्सीन होगी ज्यादा असरदार। दुनिया भर में महामारी के रूप में कहर ढा रहे कोरोना का द एंड जल्द होने वाला है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन बनाने में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और भारत समेत कई देश लगे हुए हैं और इनमें से इंसानों पर किए गए पहले ट्रायल में सफल रही ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन। खबर है कि सोमवार को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस वैक्सीन की रिपोर्ट पेश करेगी। इस वैक्सीन के बाकी वैक्सीन से आगे निकलने का एक बड़ा कारण सामने आया है। दरअसल ये वैक्सीन घातक कोरोना वायरस से दोहरी सुरक्षा देती है। आमतौर पर वैक्सीन दिए जाने के बाद अगर इंसान के शरीर में एंटीबॉडी बनने लगे तो इसे वैक्सीन की सफलता माना जाता है। लेकिन ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में सिर्फ एंटीबॉडी नहीं बल्कि व्हाइट ब्लड सेल, जिसे टी सेल्स भी कहा जाता है, वो भी पाए गए हैं, जिसकी वजह से यह ज्यादा खास है। कोरोना पर नई वैक्सीन की स्टडी को ऑक्सफोर्ड द लैसेंट जर्नल में सोमवार को प्रकाशित करेगी, लेकिन इसके नतीजों पर अभी से चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि वैक्सीन का इंसानों पर पहले ट्रायल में पाया गया है। वैक्सीन से न सिर्फ एंटीबॉडी बल्कि इन्फेक्शन से लड़ने वाले खास टी सेल भी विकसित किए गए। एंटीबॉडीज और टी सेल साथ मिलकर शरीर को सुरक्षा देते हैं। पहले की स्टडी में यह बात सामने आई कि एंटीबॉडी कुछ महीनों में खत्म भी हो सकती है, लेकिन टी सेल सालों तक शरीर में रहते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक शरीर में किसी वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज जरूरी होते हैं।
लेकिन कोरोना वायरस के मामले में टी सेल बहुत अहम रोल निभाते हैं। टी सेल व्हाइट ब्लड सेल की तरह होता है। व्हाइट ब्लड सेल रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। टी सेल शरीर में बनने के बाद थाइमस ग्रंथि में चले जाते हैं। थाइमस गर्दन के निचले और छाती के ऊपरी हिस्से में होता है। थाइमस ग्रंथि में रहकर ही टी सेल वायरस से लड़ते हैं। जब वायरस या बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तब टी सेल एक तरह का केमिकल छोड़कर उसे रोकते हैं। टी सेल से निकला केमिकल वायरस को कमजोर करता है। टी सेल का केमिकल कमजोर वायरस को खत्म कर देता है। ऑक्सफोर्ड के रिसर्च इन नतीजों से उत्साहित तो है, लेकिन माना जा रहा है कि जब तक यह साफ नहीं हो जाता कि वैक्सीन लंबे समय तक कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बना पाती है या नहीं, तब तक इसे लेकर इंतजार करना होगा। इधर कोरोना वायरस वैक्सीन पर ब्रिटेन ने रूस पर रिसर्च चोरी करने का बड़ा आरोप लगाया है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है कि रूस दूसरे देशों की कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए की गई रिसर्च को चोरी कर सकता है। ब्रिटिश नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने कहा कि रूस की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हैकर्स अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में ऐसे अहम डेटा को निशाना बना सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन को विकसित करने के लिए अहम है। लेकिन रूस की तरफ से ब्रिटेन के इन आरोपों को साफ इनकार किया गया है। दुनिया भर में कोरोना फैलाने वाला चीन भी इसका वैक्सीन तैयार करने में जोर शोर से जुटा है। चाइना की एक फार्मा कंपनी सिनोफार्म ने यूएई के अबू धाबी में कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के फेज 3 की शुरुआत कर दी है, जिसका ह्यूमन ट्रायल अबू धाबी के 15,000 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। साथ ही इस ट्रायल के लिए यूएई की रॉयल फैमिली के कुछ सदस्य भी तैयार हो गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से एक तरफ जहां हर रोज इंसानों की मौत हो रही है, वहीं इसके असर से जानवर भी अछूते नहीं हैं। इसीलिए स्पेन ने अपने देश में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए 1 लाख ऊदबिलाव को मारने का आदेश दिया है। उत्तर पूर्वी स्पेन के एक फार्म में कई ऊदबिलाव कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद फार्म में काम करने वाले कर्मचारियों में भी कोरोना का संक्रमण फैला तो स्पेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने फार्म में मौजूद करीब 1 लाख ऊदबिलावों को मारने का आदेश दिया है। दुनिया भर में कोरोना के चपेट में अब तक करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं। करीब 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक इस महामारी की रोकथाम के लिए कोई वैक्सीन नहीं बन पाया है। हालांकि कोविड-19 पर काबू पाने के लिए वैक्सीन बनाने के लिए मौजूदा समय में 120 मेडिकल टीम दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में रिसर्च में जुटी है। लेकिन कोरोना वायरस के करीब 7 महीने लंबे प्रकोप के बाद इसकी वैक्सीन बनाने की कोशिशों में बेहतर संकेत मिलने शुरू हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और आइए अब सीधा रुख करते हैं एलओसी का, जहां इस वक्त देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा का जायजा वहां पर लिया जा रहा है। कल राजनाथ सिंह एलएसी के दौरे पर थे और आज एलओसी पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जवानों के बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे हुए हैं। इससे पहले सुबह वो अमरनाथ यात्रा पे गए थे और बाबा बर्फानी के दर पे उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी और उसके बाद अब एलओसी पर हैं देश के रक्षा मंत्री और किस तरह से वहां पर सुरक्षा की जा रही है देश के सरहदों की, तमाम हालातों का वहां पर जायजा लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जवानों के बीच वहां पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फोटो भी खिंचवा रहे हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता आसिफ स्वाफ का। आसिफ, अभी क्या कुछ आगे कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि कल एलएसी से चीन को एक कड़ा संदेश दिया था, आज रक्षा मंत्री एलओसी पर हैं और यहां भी जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। हमारा उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के एक पोस्ट पर यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने न केवल जो एलओसी पर बड़े हालात है उनका पूरा जायजा लिया, उन्हें पूरी जानकारी दी गई कि किस प्रकार से एलओसी के चप्पे चप्पे पर सेना यहाँ पर तैनात है और फेंसिंग के अलावा सेना के जवान 24 घंटे पूरे नियंत्रण रेखा के इलाके पर नजर रखते हैं ताकि मिलिटेंट की हर घुसपैठ की कोशिश को यहाँ पर नाकाम बनाया जाए। इसके साथ साथ राजनाथ सिंह ने यहाँ पर जवानों के साथ बड़ा खाना किया, दौरान पहले जवान यहाँ मौजूद थे और उसके साथ उन्होंने। ठीक है आसिफ, ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे, तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। भारत माता की, भारत माता की,
तो आप तस्वीरें देख रहे थे किस तरह से जवानों के बीच वहां पर हौसला अफजाई कर रहे थे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कल एलएसी पे गए थे, आज एलओसी पे पहुंचे। एलएसी से चीन को एक संदेश दिया था बिना नाम लिए कि हमारे देश की 1 इंच जमीन को हमसे कोई नहीं छीन सकता। आज सुबह सबसे पहले वो अमरनाथ यात्रा पे गए थे, बाबा बर्फानी के दर पे भगवान शिव की जो शिवलिंग वहां पे बनता है उसके दर्शन किए थे, पूजा अर्चना की थी और अब एलओसी पर पहुंचे हैं। साथ में उनके साथ सेना प्रमुख नरवणे और सीडीएस भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले जब जवान वहां पर भारत माता की जयकारे लगा रहे थे तो खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ इन जयकारों में शिरकत कर रहे थे। चलिए आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि किस तरह से पूरे जोश के साथ देश के रक्षा मंत्री जवानों के साथ वहां पर भारत माता की जय बोल रहे थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार सत श्री अकाल फिर से जरा बोल दो। सत श्री अकाल। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं सीधा हमारे संवाददाता आसिफ सुआफ का। आसिफ, हम देख रहे हैं जवानों में जोश है, बेशक सरहदों पे तनाव का माहौल है, लेकिन फिलहाल जवानों में जोश की और जांबाजी की कोई कमी नजर नहीं आ रही। देखिए, जाहिर सी बात है जब सेना के जवानों ने अपने कमांडर को, जो उनका मंत्री है, रक्षा मंत्री है, वो खुद इनके बीच में पहुंचा है, तो जाहिर सी बात है जवानों का जोश पूरे उफान पर यहाँ पर नजर आ रहा है। जवान भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। राजनाथ सिंह भी जवानों के साथ यहाँ पर बात करते देखे जा सकते हैं। कुछ जवानों के साथ 1 to 1 उन्होंने बात की और उनका हाल यहाँ पे जाना और साथ ही साथ ये भी जानकारी दी कि कैसे वो इन कठिन परिस्थितियों में इस इलाके में ड्यूटी देते हैं, दिन रात तैनात रहते हैं। और जाहिर सी बात है जो जवान है वो भी काफी खुश हो गए जो रक्षा मंत्री के इस एलओसी के फॉरवर्ड इलाके पर दौरे से। और साथ में तस्वीरों में भी ये भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से राजनाथ सिंह को जो सेना के कमांडर्स है वहाँ पे एलओसी की पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट के कहाँ से जो है हाल के हालात में यहाँ मिलिटेंट द्वारा घुसपैठ की कोशिशें की गई, लेकिन इन कोशिशों को यहाँ पर नाकाम बनाया गया। और आसिफ, कल देखा गया था, क्योंकि आज एलओसी का दौरा है देश के रक्षा मंत्री का, तो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। आज क्या उसमें कमी आई है, क्योंकि खुद देश के रक्षा मंत्री आज एलओसी पर मौजूद हैं, अग्रिम चौकियों पर? देखिए, यहाँ हमने देखा था कि कल भी पाकिस्तान की तरफ से, हालांकि कश्मीर में नहीं लेकिन जम्मू के पुंछ इलाके में नियंत्रण रेखा पार से विराम उल्लंघन किया गया था और वहाँ पे 3 जाने भी चली गई। तो यहाँ राजनाथ सिंह जवानों से भी जरूर बात करेंगे, जिस दौरान वो कड़ा संदेश भी दे सकते हैं पाकिस्तान को यहाँ से। हालांकि बाद में हमें पता चल पाएगा कि क्या बात उन्होंने जवानों के साथ की, लेकिन जरूर यहाँ पे जवानों का एक बड़ा ग्रुप तैयार किया गया है जिन्हें राजनाथ सिंह यहाँ पर संबोधित करेंगे। और आशंका है। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।